अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मौज़म सलाम स्ट्रीट और ड्रीम नेक्स्ट से मेरा ताल्लुक है और आज मैं मौजूद हूँ सैफुल्लाह सर के साथ आइन से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और बहुत ज़्यादा मस्बत खबरें आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? अच्छा जी, वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं, स्पेशली जो इन्फ्लेशन कम हो रही है। एक आम शहरी को उसमें बड़ी सहूलतें मिल रही हैं और डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में भी असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस सेंस में नहीं पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्शन में मेन जो डॉलर के साथ मंसलिक है वो स्टील है। तो स्टील की जो प्राइसेस है ना वो पिछले समझे कि 1.5 से 2 साल में कोई 2.25 लाख से कोई 2.25-3 लाख तक के बीच में सेट हो गई। अच्छा, जब ये डॉलर 225-30 रुपए का था तब भी प्राइसेस डॉलर की उसकी स्टील की आलमोस्ट यही थी। अच्छा, फिर जब डॉलर 300 गया, उसे क्रॉस भी किया, तो तब भी उसका जो एरिया वो यही रहा, कोई 2.25 लाख पर टन से लेके कोई 3-3.25 लाख टन तक। तो बीच में जब और ज़्यादा हाई प्राइस थी डॉलर की, तब ये 2.5 लाख टन तक भी आया, बल्कि 2,45,000 टन तक आया। तो इसका रिलेशन है तो सही डॉलर के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पीक पे जा चुका है। 2.25 लाख रुपए पर टन होना भी ये बहुत हाई प्राइस है। ये सिर्फ 3 साल पीछे जाएँ तो ये 1,00,000-1.25 लाख की प्राइस थी, तो इसने ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल ऑलरेडी किया होगा। तो आज भी मैं समझता हूँ कि डॉलर के रेट कम होने से इसकी प्राइसेस ज़रूर फ़र्क पड़ेंगे। बाकी जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये पिछले 6 महीनों का हम लोग देखें तो 6 महीनों में डॉलर जो बहुत ज़्यादा जंप हुआ है। इस 6 महीनों में कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा कोई बूम नहीं आया। सो अगर चीज़ें महंगी हुई थी तो उनकी जो परचेज़ है वो भी कम हो गई थी। तो एक तरफ तो उसका डॉलर का इम्पैक्ट की वजह से महंगी हुई और दूसरी तरफ डिमांड कम होने की वजह से वो फिर सस्ती भी हुई। सो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। हाँ, अलबत्ता ये होता कि कंस्ट्रक्शन की पेस सेम रहती जिस तरीके से पहले चल रही है और उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड भी वही सेम रहती, तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस बहुत ज़्यादा। एक तरफ प्राइसेस अप हुई, डॉलर अप हुआ, तो कंस्ट्रक्शन में जो है बहुत ज़्यादा कम, उसकी डिमांड कम होगी। सो वो रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया नहीं था, आया ज़रूर था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया था। इस वजह से मैं समझता हूँ इस डॉलर के कम होने की वजह से कंस्ट्रक्शन प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब ये प्राइसेस बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा शूट कर रही थी, तब हम कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लेने जाते थे तो कोटेशन नहीं कोई दे पाता था। वो ये कहता था कि भाई फैक्ट्री से मटेरियल मंगवाएंगे तो उस दिन की जो प्राइस है वो आपको दे देंगे। तो उस वक्त ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे जो वेंडर हैं उन्होंने मटेरियल रखना छोड़ दिया था कि जो क्लाइंट आएगा उसी वक्त उससे पैसे पकड़ के ऑर्डर डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाएंगे और उसकी जो प्राइस है वो दे देंगे। डॉलर कम होने से, मार्केट स्टेबल होने से क्या फ़ायदा होगा कि अब जो वेंडर है वो भी चीज़ें रखना शुरू हो रहे हैं, वो एक कोटेशन भी देते हैं, वो एक टाइम भी देते हैं। वो हो सकता है कुछ देर के लिए आपको क्रेडिट पे भी चीज़ें दे दें क्योंकि मार्केट स्टेबल होगी। सो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि कंस्ट्रक्शन की भी मार्केट जो है वो स्टेबल हो गई है काफ़ी हद तक और फर्दर भी होने जा रही है। प्राइसेस का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। और हमारे जैसे जो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं या एज ए बिल्डर काम करते हैं या एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। किसी को कोटेशन देना बहुत बड़ा मसला हो गया था। शायद आपको याद हो, आपने बीच में एक्चुअल प्राइस पे आ गए थे। मेरे पास कोई क्लाइंट आता, विला बनवाना है या कोई बिल्डिंग बनवानी था, हम उसको कहते भाई हम कोटेशन कोई नहीं दे रहे, एक्चुअल जो प्राइस होगी उसके ऊपर हमारा इतने % प्रॉफिट होगा, हम आपको बना के दे देते हैं। तो वो बंदा भी कन्फ्यूज़ है कि कितनी प्राइस इन्हें समझ ही नहीं आ रही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट स्टेबल होने से हम किसी को कोटेशन दे भी सकते हैं और हम किसी से कोटेशन ले भी सकते हैं, मटेरियल की, लेबर की, और आगे हम कोटेशन दे सकते हैं उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की, और वो किसी हद तक स्टेबल भी है। और आज हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि यार पता नहीं प्राइसेस कहाँ तक जाएंगे। आज मार्केट स्टेबल होती नज़र आ रही, फ्लक्चुएशन है भी सही तो बहुत माइनर है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, दोनों जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम है और स्टेबल मार्केट होती भी हुई है। उसी को स्टेबल कहते हैं जहाँ आपकी प्राइसेस रुकी हुई। कोई डिफरेंस है तो 5%, 7%, मैक्सिमम 10% एक साल तक, मैक्सिमम ये कह रहा हूँ। तो यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेबल है। सो अगर मेरे से कोई ये पूछे कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में कितना फ़र्क आ रहा है, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल फ़र्क आ रहा है। मार्केट रिवर्स है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डेफिनेटली उससे कम होगी, होगी माइनर लेकिन होगी ज़रूर। और इससे बढ़ के ये है कि स्टेबल होगी, हम एक स्टेबल मार्केट में काम कर रहे होंगे और आइडियल मार्केट ही जो है वो स्टेबल मार्केट ही होती है। थैंक यू सो मच। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपका कोई भी प्लॉट हो या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।